अंत में आखिरी में अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुमको इस वृक्ष की चिड़िया में क्या क्या, इस वृक्ष में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो केवल चिड़िया का एक आंख ही दिखाई दे रहा है। वाह, तुम पास हो जाओगे, तुम सक्सेस होगे, क्योंकि जिसका मन एकाग्र होता है वही निशाना लगा सकता है। फिर वो तीर तर्कस से मारता है, चिड़िया के सीधे आंख में तीर लगता है। तो वैसे ही एक शिष्य को गुरु की चरण शरण में, गुरु की नाम में लय लगानी चाहिए, तभी हम सब मुक्ति की प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि जहां गए जिसको पाए उसी गुरु बनाए, जहां गए उसी को। और हमारे एक और कर्तव्य है भाई, आप लोग आमीन मंडली हैं, एक तो याद ध्यान से सुनो, मैं आया हूं कबीर पंथ का प्रचार प्रसार हो, दो शब्द वाणी वचन आपके बीच में पहुंचे, इसलिए तो मैं जरूर आया हूं। पर एक बात याद रखना कि हम जब सुरक्षित हैं, हम लोग कबीरपंथी हैं, हमारा मर्यादा का पंथ है, मर्यादित भाव से है, तब हमारा कबीर पंथ आज पूरे संसार क्या विश्व में, पूरे विश्व में एक एक लोगों के ऊपर एक एक साहब की वाणी का प्रचार आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है कि नहीं? पर हमारा एक कर्तव्य है क्या कि हम सदगुरु को जब इतने भाजक हैं, इतने भजन करने वाले श्रद्धालु हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है कि जो हमारे देश की रक्षा करता है, कौन कर रहा है? हमारे देश की सैनिक सिपाही। हम लोग बड़े आराम से हैं, उन लोग तो बर्फ में -डिग्री सेल्सियस तापमान में खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, है कि नहीं? तो हमारे पास क्या कर्तव्य बनता है कि उनके लिए भी कुछ करें, प्रार्थना। अंत में शहीद हमारे रक्षा करते करते उन लोग प्राण को त्याग देते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनको उनके परिवार को ही भूख मरते रहते हैं। ये साथ में आज हम देखें बड़ा विकट परिस्थिति है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम कबीरपंथ में होते हैं, अक्सर पहले कहावत सुने होंगे कि चंदन के वृक्ष को सबसे, जो बबूल को कोई काटता नहीं, चंदन के वृक्ष पहले काटते हैं। वैसी प्रकार से सरल सहज व्यक्ति के ऊपर दुर्जन व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति उसके ऊपर चालाकी कर करके और उसको समझ जाओ, उसको सरल समझ लेता है और उसको शोषण करता है कि नहीं? तो सरल बनो लेकिन सजग रहो। अपने कबीर पंथ में सरलता का बहुत महत्व है। देखो सब संसार कितना नेचुरल है, सुंदर, इतना बड़ा संसार है, सुंदर है, इसकी रक्षा कौन करेंगे? हम कबीरपंथी हो करके नहीं करेंगे। तो आज वृक्ष, पहले समय सब जमाने में वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं, आज देखो तो सब पेड़ को काटने में लगे हैं। ये संसार में जितने हैं उसकी रक्षा कौन कर रहा है? हमको ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पेड़ दे रहा है। तो कबीर पंथ का एक कर्तव्य है कि जहां जहां सत्संग हो वहां जरूर 2 4 5 पेड़ बिल्कुल लगाएं। यह आह्वान करता हूं, साथ साथ में 2 शब्द वाणी वचन बोलने के साथ में ये भी आह्वान करता हूं कि आप लोग आमीन मंडली हैं, गांव में हैं, 2 बाल्टी पानी लाके डाल दिए, 10-5 पेड़ लगाएंगे तो हमारा सत्संग का भी कुछ सार्थक अर्थ निकलेगा, है कि नहीं? जहां सत्संग हो, जिनके यहाँ शादी हो, 5 पेड़ लगाएं, क्योंकि यही हमारे जीवन का रक्षा करता है। ये भी जरूरी है। और हर कोई 5 पेड़ लगाएंगे तो आज हमारा कुछ तो हम वो सब हम अब किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए ही वो बो रहे हैं। अगर कहीं पे अब सोचोगे पेड़ लगाने से क्या फायदा है, तो आप सब जानते हैं कि बिगर पेड़, इससे ऑक्सीजन जितना, एक पेड़ जितना ऑक्सीजन देता है वो 100 पुत्रों के बराबर लाभ मिलता है। तो हम सब मिलकर के जहां सत्संग हो, ग्रंथ हो, वहां कम से कम समिति के द्वारा और हम सब रोज पेड़ लगाएं, उनकी रक्षा करें, उनको पानी डालें। और इस प्रकार हमारा एक यादगार भी होगा कि ग्राम भालापुर में फलाने सन में सत्संग हुआ था, 5 पेड़ लगाए थे, आज इतना बड़ा हो गया। ये भी जरूरी है, क्योंकि कबीरपंथी के लिए सिर्फ भाव भजन तो करना अति आवश्यक है, पर ये संसार में जो सदगुरु ने ये संसार में भेजा है तो कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारे ये लोग के साथ में परलोक में भी काम आ जाए। किसी को कबीरपंथी कभी किसी को धोखा नहीं देती। अगर कोई देता है, संसार का वातावरण, जैसे कमरा में हीटर चालू कर देवो तो कमरा के अंदर तापमान बढ़ जाते कि नहीं? वही प्रकार से हम
अज्ञान रूपी तापमान बढ़ रहे हैं। धोखा रूप संसार एक दूसर ला हम धोखा देके अपन आप ला चलाक समझथन, दूसर ला बेवकूफ, तो धोखा दे थन, तो धोखा के भी वातावरण बढ़ते जा रहे हैं। तो हम चाहिए कि जितना सरल से सरल हो सके हम सरल से सरल बने की कोशिश करी, ताकि सदगुरु को भजन करते बिना सत्संग के सदगुरु को प्राप्त नहीं हो सके। तो कहते हैं कि सतगुरु को प्राप्त करने के लिए मन के भाव लाना जरूरी है। भाव क्या है? भाव उसको कहते हैं जैसे जल है। अब जल है, एक लोटा पानी ले ले और उसको बोले कि ये जल को अगर कहीं चरण में रख दिया जाए तो वो जल क्या हो जाएगा? चरणामृत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो भाव क्या है? पानी तो वही है, पर भाव क्या है? भाव ये है कि हम जल को जब चरणामृत में रख देते हैं तो वो चरणामृत बन जाता है, नहीं तो वो साधारण जल रहता है कि नहीं? और अगर कहीं सदगुरु के नाम को, सदगुरु के ध्यान को अगर अपने गुरु की चरणों में जाए तो वो तीर्थ यात्रा बन जाता है। यहाँ से दामनखेड़ा जाएंगे, वहां जाते हैं तो ऐसे घूमने जाएंगे तो क्या कहेगा? चल भाई गांव घूमे जाते हैं, लेकिन वही कहीं तीर्थ चल दे सदगुरु के नाम में, जहां सदगुरु के समाधि है, दामनखेड़ा है, अगर वहां चल दे तो वो हमारे लिए क्या कहा जाए? तीर्थ यात्रा कहा जाए। तो तीर्थ किसको कहते हैं? जहां सदगुरु का नाम, सदगुरु का ध्यान, सदगुरु को दर्शन का लाभ मिले, वो है सदगुरु का तीर्थ। ऐसे तीर्थ है बहुत है कि नहीं? पर सही तो इसीलिए कहते हैं कि भाव में फर्क है। भाव से अगर कोई लिया जाए नाम तो वही सदगुरु का तीर्थ यात्रा बन जाता है। भाव से अगर कहीं जल लिया जाए चरणामृत तो सदगुरु को वो चरणामृत बन जाता है। तो इस प्रकार से भाव में ही सब चीज छिपा है। बिना भाव के भी सदगुरु को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सुमरन से सुख होते हैं और सुमरन से दुख जाए, और कहें कबीर सुमरण किए तो साईं माई समाए। सुमरण सदगुरु का नाम का स्मरण सदगुरु को ध्यान कराने वाला होता है। बिना, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बिना सुमरण के सदगुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक संयम साधना सब कुछ सुमरण माही, जब तक संयम साधना सब कुछ सुमरण माही, कहें कबीर जब भक्त जन सुमरण सब कुछ नहीं, सुमरण सब कुछ नहीं। जब मतलब होता है सदगुरु के नाम को ध्यान एकाग्र भाव से मन को भाव लेकर के साधना करना, जब तब क्या है? तब है सदगुरु के नाम में मन को लगा लेना। उसी के लिए सदगुरु को उसी नाम में मन को लगा करके एक भाव से सदगुरु को याद कर रहा। तब जब तक संयम का मतलब होता है ध्यान धारणा समाधि। ध्यान धारणा समाधि मतलब जब सदगुरु का तीनों एक लय हो जाता है तब समझो सदगुरु को प्राप्त हो जाता है। तो जब तक संयम साधना सब कुछ सुमरण मानी, और कहें कभी जब भक्त जन सुमरण सब कुछ नहीं, सुमरण के बराबर भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जब तब सबको सब चीज जो है सब सुमरण का ही सार माना गया है। इसीलिए सुमरण को सब तपों का सार माना गया है। सब जब और इसी सुमरण सार के द्वारा हम सदगुरु को ही प्राप्त करवाने वाला है। एक बार एक गांव में एक गुरुजी आते हैं, ध्यान से सुनना, इतना ज्ञान सुना दिया जितने बालू मेरे, और एक शब्द नहीं समझे। क्या कहावत है सुने हो? इतना ज्ञान सुना दिया जितने बालू मेरे, और कहें कबीर या भक्तजन जाने सब कुछ है, बिना कोई ज्ञान के नहीं मिल सकता है कि नहीं? तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जो है सोचता है
ऐसी भालापुर जितना ग्राम रहता है, वो गांव में एक दिन अचानक एक संत आते हैं, और वो संत आते हैं तो गांव के पूरा चारों तरफ बाउंड्री वाल रहता है, और संत आता है तो उसको बोलते हैं गांव वाले, चल भाई संत आए हैं तो कुछ ज्ञान की दीक्षा ले ली, कुछ ज्ञान प्राप्त कर ली, है कि नहीं। तो सब कोई उखर से दीक्षा लेते। अब केवल अब एक पहटिया ही थे, वो चुप जाते, और इथे दूसरा, तो सब कोई ज्ञान दीक्षा ले लेते, लेकिन पहटिया चुप जाते। अब पहटिया चुकी तो अब का करते कि सब कोई तो ज्ञान ले लेते, सब कोई दान दान ले लेते। अब पहटिया यानी एक जन बच गए। अब वो बच गए पहटिया, तो कहते कि महू ज्ञान ले लेते, महू नाम ले लेते। तब गुरुदेव कहाँ जाते हैं? गुरुदेव कहते कि अब वो सब लोग बांधते, और ओखर से द्वारा जो भी दान पान पुण्य पाए रहे थे सब लोग धरते, और वो जो गुरु है वो जाए लगते। पीछे से आते पहटिया बोलते महू अपन नाम फूका लेते, कानून फूका लेते। अच्छा, कान नाम फूका, नाम डाल लेते, तो अभिच्चे गुरु गई से कहाँ चल दी, वो दे जावा थे। अब पहटिया डंडा लेके दौड़ते, अब पीछू पीछू दौड़ते, गुरु है, अब ये पहटिया होती पीछे पीछे दौड़ते होती, गुरु के थे। अब गुरु आगे जा रही थी, बड़ा सोच वो पड़ जाते, ये है जरूर ये पहटिया मोला मारे भर, तो डंडा लेके दौड़ावा थे।